सावित्रीबाई फुले, यही जो फर्स्ट शिक्षा की देवी, तो इन्हीं को हम लोग मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे उधर सरस्वती जी को भी लोग मानते नहीं, हैं। तो लोग भैया हम लोग सरस्वती जी को नहीं मानते हैं। वो अगर वो उनको लोग मानते हैं तो भाई कहाँ वो विद्यालय खोली है। अगर आप अभी हमारी मौजूदगी मऊ जिला के अंतर्गत है, जो अंबेडकर पार्क है। यहाँ पर हमारी मौजूदगी है, फतेहपुर मऊ जिला के अंतर्गत आता है। और देख सकते हैं बाबा साहब की मूर्ति, और इधर तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। इधर रमाबाई अंबेडकर जो बाबा साहब की पत्नी थी, और इधर रविदास जी की मूर्ति है, और सावित्रीबाई फुले, और उधर उस साइड में मान्यवर कांसीराम साहब की मूर्ति है। और हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे, जो यहाँ पर ग्रामीण है मौजूदगी है, इनसे हम जानेंगे कि इस मंदिर को, यहाँ पर तमाम मूर्तियाँ कौन लगवाए हैं। जी भैया थोड़ा आ जाइए। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इतना भव्य मंदिर बना है, जो हमको लगता है कि पूरा ज़िले में ऐसा मंदिर कहीं नहीं होगा। जी स्वागत है। जी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्राम सभा में आने के लिए। जी नाम बता दीजिए। भैया हमारा नाम पवन कुमार है, और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारा सब ग्रामवासी हमारे करवाए हैं। इनको तो आप जानते ही हैं। जी जी बाबा साहब हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, जो कि संविधान के रचयिता हैं। और यहाँ पर जो भी नज़ारा आप देख रहे हैं, बहुत भव्य मंदिर तो बना ही है। सभी लोग आते जाते हैं रास्ते में तो देखते हैं इधर उधर कैसे लोग बनवा दिए हैं। तो भैया यहाँ सभी लोगों का सहयोग है, जनता का सहयोग है, सबका सहयोग है। जैसे कि सबका सहयोग है, आप लोगों का भी सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा सोचिए तो। हाँ इसीलिए बना है। और बताइए और सब तो यही सब है। इधर रविदास जी की आइए आगे चल के बात करते हैं। इधर संत शिरोमणि रविदास जी की भी मूर्ति लगी हुई है। यही हमारे गुरु हैं और हम लोग इन्हीं को मानते हैं। जी हमारे रविदास जी हैं, जैसे में कि आप जानते हैं कि बहुत सच्चे दिल वाले थे। हाँ बस इन्हीं लोग मन चंगा तो कठौती में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और आगे ये देखिए इनकी जो धर्मपत्नी है माता रमा सावित्रीबाई फुले, यही जो फर्स्ट शिक्षा की देवी, तो इन्हीं को हम लोग मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे उधर सरस्वती जी को भी लोग मानते हैं। नहीं, तो लोग भैया हम लोग सरस्वती जी को नहीं मानते हैं। वो अगर वो उनको लोग मानते हैं तो भाई कहाँ वो विद्यालय खोली है। अगर आप इनका मतलब जो उठा के देख लीजिए कि क्या किए हैं भैया, हम तो इन्हीं को जानते हैं। फर्स्ट जो पहला महिला विद्यालय खोले हैं वो हमारे यही खोले हैं, सावित्रीबाई फुले जी। और बगल में हमारे कांसीराम साहब जी हैं। कांसीराम साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? साहब जी के बारे में जहाँ तक हमारा सोच है, जब तक जहाँ से हम पैदा हुए हैं जब से जानते हैं, ये है कि बस सुने हैं, बड़े लोगों से देखे तो नहीं है भैया, कहाँ से देखेंगे। वही लोग कहते हैं कि मान्यवर साहब की देन है कि आज दलित समाज का इतना उत्थान हुआ है, कि आज लोग हम इतने ऊंचाई पर पहुंचे हैं। घर घर जाकर साइकिल से, सुने हैं कि साइकिल से जाते थे और जनता को, सभी लोगों को जगाते थे, अपना सोच विचार सबको देते थे और बोलते थे कि आप लोग ऐसे पढ़ाई लिखाई के बारे में सबको समाज सुधार थे। और इन लोग हम अपना भगवान कोई किसी भगवान से कम नहीं है। हमारे लिए तो एक भगवान है और बाकी सबके लिए जो हो सो, लेकिन हमारे जो भगवान है, हमारे बिरादरी को, हमारे मतलब जितने सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के लिए पूरा विस्तार काम किया है। और इसी तरह हम लोग भी इन्हीं के मतलब पथ पर चलते हैं, बताए हुए इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे और चलते रहेंगे इसी तरह। और इन्हीं का कार्य हम लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा क्या कहेंगे लोग, कहीं ना कहीं दलित समाज में एक ये भर गया है कि संविधान खतरे में है। देखिए संविधान तो पहले तो खतरे में था, ये तो बात थी, लेकिन अब जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि अब खतरे से बाहर आ गया है। बाहर आने का मतलब यही है कि एक शेर है चंद्रशेखर, आप जानते ही होंगे उनको, वो भैया हमारे सांसद में पहुँच चुके हैं। अगर जब वो सत्ता में नहीं थे तब तक तो संविधान को खतरा था, लेकिन वो जहाँ तक आइए चलते चलते जहाँ तक उनकी उम्मीद थी कि वो खतरे में नहीं जाने देते, हम लोग की जहाँ तक उम्मीद थी, उन पर इतना विश्वास था कि वो संविधान को खतरे में नहीं जाने देते। और आज जब वो सत्ता में पहुँच गए हैं तो संविधान तो सोच लीजिए पूर्ण रूप से खतरे में तो नहीं हो। अब तो नहीं होगा, कहा कि एक शेर हम लोग का सांसद में घुस गया है, अब बारी बारी से जाने का उसी में कार्य सभी लोग। अच्छा क्या कहेंगे आपसे, एक राजनीति से हट के हम बात करेंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश हुआ है कि नेम प्लेट लगाएं, अगर रोड पर अगर जो भी मतलब दुकानें खुली हैं ऊपर सर नेम रहना चाहिए या दुकान पर नेम रहना चाहिए। सर नेम का देखिए मतलब है ये भैया ना कि सर नेम क्या लगाएं, जो जैसा रहेगा वैसा लगाएगा। जैसे बड़े लोग जैसे लगाते हैं वैसे अब आज हम लोग भी लगा रहे हैं। देखिए कभी कभी देखते हैं ना कि हमारे मतलब जो कास्ट के
छोटे कास्ट के एसी कास्ट के जो लड़के होते हैं नंबर प्लेट पर लिखवा लेते हैं जाटो जी। आप तो देखे ही होंगे, लिखवा लेते हैं नहीं। हमारे कहने का ये मतलब नहीं है, जैसे दुकान, जैसे फल की दुकान हो गई, कोई पूजा पाठ के सामान हो गया, उस पर जैसे मान लीजिए अगर मुस्लिम अगर बेच रहा है, चाहे दलित वर्ग का कोई बेच रहा है, तो उस दुकान पर जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि सबको जाना चाहिए उस दुकान पर, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो। हाँ, वो अपना एक वो क्या बोलते हैं कार्य किया है, अपना वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो चाहे किसी भी समाज का आदमी हो। सब हम लोग का विचार यही बनता है कि उसको धर्म और समाज से हटकर उसको मतलब जो उसका काम है उस काम के तरीके से उसको देखें। अच्छा, एक चीज हम कहेंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। कितना ये सच्चाई है भैया? 100% में से 110% ये सच्चाई है। आज आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, भूगोल देख लीजिए, इंग्लिश कहीं देख लीजिए, आज जो बड़े बड़े बने हैं अधिकारियों को देख लीजिए, वो पढ़कर ही बने हैं। कोई पूजा पाठ से ज़्यादा वो तो नहीं बना है, जो पढ़ा वही आगे बढ़ा। यही तक हमारी तो सोच है। और भैया हम और कुछ नहीं मानते हैं, वहाँ भगवान ये सही बोले हैं। और एक बात यही बोले हैं कि शिक्षित बनोगे तो शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इनका कहने का मतलब है कि आप शिक्षा की ओर घूमिए, और जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आप सामने वाले से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आपको अगर 2 थप्पड़ मार रहा है तो इनका वो अधिकार, वो इतना हम लोग को अधिकार दे कर गए हैं कि हम भी उस थप्पड़ का उसको जवाब दे दें। या तो थप्पड़ से नहीं दें लेकिन कलम से दे सकते हैं उसका जवाब, लेकिन देना पड़ेगा भाई। और आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी है ये हमारा ग्राम सभा है भैया, देख लीजिए और सब ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर मूर्तियां अगर गिनी जाएं तो 1 2 3 4 5 7 मूर्तियां हैं, और सभी महापुरुषों की जो शिक्षा की देवी हैं उनकी मूर्ति है। और इधर भगवान बुद्ध जो, और बाबा साहब, सावित्रीबाई, रमाबाई अंबेडकर और रैदास जी, सावित्रीबाई फूले जो शिक्षा की जननी उनको कहा जाता है, और मान्यवर साहब की। और हमारी मौजूदगी फतेहपुर में है। और बाकी आपके गांव में कैसी मूर्तियां अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।